बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइंसदानों ने खला में चट्टान का रुख तब्दील करके नासा ने ज़मीन को एक बड़े ख़तरे से कैसे बचाया। नासा का खलाई मिशन एक दौर खलाई चट्टान से कैसे टकराया, इस टकराव का मकसद क्या था, इस टकराव से नासा की कौन सी टेक्नोलॉजी में मदद मिलेगी, क्या नासा ने ज़मीन को एक बड़े ख़तरे से बचा लिया। क्या आप नासा की किसी डॉट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इंसानियत के असल हीरो कौन है, जानिए इस वीडियो में। चंद दिन कबल मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि एपोफिक्स नामी एक शाबिया 2029 या 2036 में ज़मीन से टकरा सकता है और ज़मीन को इसके तसाज़ुम से बचाने के लिए नासा के माहिरीन एक नई टेक्नोलॉजी तैयार करने में काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए नासा एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मशीन पर गौर कर रहा है जो हर वक्त खला में मौजूद रहेगा, अचानक नमूदार होने वाले किसी खतरनाक जिस्म के रास्ते को तब्दील कर सके। ये प्रोजेक्टाइल महज धक्का देने का काम भी कर सकेगा और वक्त ज़रूरत मिसाइल की तरह टकरा कर इस जिस्म को तबाह भी कर सकेगा। इस टेक्नोलॉजी को पुख्ता करने के लिए नासा के माहिरीन ने इब्तिदाई तौर पर एक आजमाइशी मिशन तैयार किया। उन्होंने खला में मौजूद एक मसनूई सैयारचे को एक खलाई चट्टान से टकराने की मनसूबाबंदी की। अगरचे ये खलाई चट्टान ज़मीन के लिए किसी भी तरह से ख़तरे का बाइस नहीं है, लेकिन नासा का मकसद महज अपनी टेक्नोलॉजी की आजमाइश करना थी। नासा का ये मिशन 27 सितंबर 2022 शाम 7:14 पर कामयाबी से हमकरान हुआ। आइए आपको इस मिशन की तफसीलात से आगाह करते हैं। इस मिशन को मेरीलैंड में वाक़ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स लेबॉरेटरी के ऑपरेशन सेंटर से कंट्रोल किया गया। इस मिशन को डॉट यानी डबल स्ट्राइड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया गया। ये अपनी नौइयत का पहला मिशन था जिसमें किसी खलाई सैयारे को जानबूझकर एक खलाई चट्टान से टकराया जाना था। इस मकसद के लिए माहिरीन ने डेमोरोफोस नामी एक खलाई चट्टान का इंतखाब किया जिसका क़ुतुर सिर्फ 160 मीटर है। ये खलाई चट्टान निस्बतन एक बड़ी खलाई जिस्म डेडेउमोस के गिर्द चक्कर लगा रही है जिसका क़ुतुर 780 मीटर है। इस मकसद के लिए 570 किलोग्राम वजनी हॉक्स की शक्ल वाले खलाई जहाज़ का इंतखाब किया गया और उसे 9 लाख किलोमीटर दूर एक खलाई चट्टान डेमोरोफोस के साथ 22,530 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टकराने के लिए तैयार किया गया। इस टकराव का मुशाहिदा करने के लिए खुसूसी मिशन लिस्पाक्यूब रवाना किया गया ताकि इस टकराव के असरात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा सके और मिशन की कामयाबी या नाकामी का तयन किया जा सके। इस खलाई जहाज़ ने नवंबर 2021 में अपने हदफ का ताक़ुब शुरू किया और 10 माह तक उसका ताक़ुब जारी रखा। डार्ट ने सिर्फ 1 घंटे पहले ही अपने हदफ डेमोरोफोस की रोशनी के नुक्ते के तौर पर देखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चट्टान बड़ी होती चली गई, यहाँ तक कि पत्थरों से बिखरी इस खलाई चट्टान की सतह की तस्वीर स्क्रीन पर भर गई। अपने आखिरी लम्हात में खलाई जहाज़ ने 22,530 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सामने आने वाले सैयारचे डेमोरोफोस की तस्वीर की एक सीरीज़ वापस भेजी। इसके बाद वो खलाई जहाज़ चट्टान के ऐन दरमियान में टकरा गया। इस टकराव से 5 मिनट पहले तक अगर कुछ गलत हो जाता तो मिशन कंट्रोलर्स मुदाखलत कर सकते थे, लेकिन इन्हें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। नासा के माहिरीन इस मिशन की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे क्योंकि खला में लाखों किलोमीटर दूर किसी खलाई जहाज़ को इस तरह किसी शहाबी चट्टान से टकराना वाकई एक बड़ी मुश्किल काम था। ये मिशन इनकी महारत का एक बहुत बड़ा सबूत है। इब्तिदाई तजज़िये से पता चलता है कि खलाई जहाज़ हदफ के मरकज़ के तकरीबन 50 फुट के अंदर जाकर टकराया है। आने वाले दिनों में नासा के माहिरीन ये जानने के लिए डेटा और तस्वीर का जायज़ा लेंगे कि डार्ट ने डेमोरोफोस के साथ क्या किया। ये पैमाइश मालूम करना होगी कि छोटा सैयारचा जो हर 11 घंटे और 55 मिनट में डेड माउस के गिर्द चक्कर लगा रहा था, इसकी रफ्तार कितनी बढ़ गई है। इससे ये बात जानने में मदद मिलेगी कि खलाई जहाज़ ने शहाबी चट्टान की रफ्तार में कितना इजाफा किया। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इस टकराव से पैदा होने वाली तब्दीली तकरीबन 1% या तकरीबन 7 से 10 मिनट तक हो सकती है। यानी इस सैयारचे की रफ्तार में इजाफे की वजह से अब ये अपनी मरकज़ी सैयारचे के गिर्द अपना एक चक्कर 11 घंटे और 45 मिनट में मुकम्मल करेगा। अर्मागेडन और डेम्पिक जैसी फिल्मों में अब बॉलीवुड तवील अरसे से खला से तबाही की बारिश होने की इम्कान पर कई फिल्में बना चुके हैं,
इन फिल्मों के हीरो इंसानियत को बचाने के लिए अपने खलाई जहाज़ को किसी सैयारते से टकरा देते हैं और अपनी जान की कुर्बानी देकर ज़मीन को बचा लेते हैं। तमाम इस मज़कूरा मिशन के असल हीरो नासा के वो साइंसदान हैं जिनकी कोशिशों की बदौलत इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई। अब इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद पुख्तगी लाई जाएगी और मुस्तक़बिल में ज़मीन के लिए ऐसे किसी ख़तरे का तदारुक करना